नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर कक्षा 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्या की एक्सरसाइज 1.8 में। प्यारे साथियों, पिछले सेशन में हमने रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया। हम लोग प्राकृत संख्या से वास्तविक संख्या तक किस वे में पहुंचे थे वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से जाना, और उसके साथ यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को भी अच्छे तरीके से समझा कि वो बनी किस तरीके से है। देखी बहुत जनों ने है, हमने बना के देखी है, ठीक है। और उसके बाद हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए एक्सरसाइज 1.1 के पहले का पहला सवाल हल किया था। आज उसी क्रम में एक्सरसाइज 1.1 अपनी आगे चलेगी और इस सेशन में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक्सरसाइज 1.1 का समापन कर दिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220। कहने का मतलब यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए या उपयोग करते हुए आपको 196 और 196, 196 और 38,220 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। यह बहुत ही सिंपल है, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। और यदि मिल जाता है तो ध्यान रखना, पहले उसे कर लेना, है ना, इसको तो बाद में ही देख लेंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, इससे इजी क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन देखो आप, सॉल्यूशन के अंदर 196 और 38,220, 196 और 38,220 में छोटी संख्या कौन है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। 196 और 38,220 में ओबियस है 196 छोटा है, तो जो छोटा होता है उस तरफ मुंह हमेशा बंद होता है। अरे इन मारवाड़ी बाको बटिनीज फटिया करे जटिन मामलो हेट हो गए। हाँ, तो ध्यान रख, जो 196 और 38,220 में 38,220 बड़ा है, तो ये हमने मुंह उस तरफ खोल दिया। तो अब क्या करना है, यूक्लिड ने आपको बताया था स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि दो संख्याओं में जो छोटी है उसका आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में भाग दे देना है, बड़ी संख्या में भाग दे देना है। 38,220 में 196 का भाग देना है, और भाग देना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। 196 का पाड़ा बोलो कि गुरुजी था नहीं को नहीं आवे, सही बात है। 196 का भाग देना 282 में, तो 282 है तो 196 को 1 से गुणा करेंगे 196 आएगा। और 196 को जब आप 2 से गुणा करते हो प्यारे विद्यार्थियों, तो ये 196 है। कहने का मतलब 6 को छोड़ दो आप, 190 का दुगुना 380, और फिर इस 6 का दुगुना 6 और 6 12, तो 380 और 12 कितना हो जाएगा, 392। हमारे पास तो 380 है, तो हो गई ना मजबूरी। भाग कितनी बार देना है आपको, एक बार, और एक बार 196 को 1 से गुणा करोगे तो वापस 196 ही आएगा। अब आपको इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। 2 में से 6 घटाओगे, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, घट जाएगा क्या, नहीं घटेगा, ये जाएगा आगे। क्यों, उधार लेने, इन इंग्लिश बोरो लेके नहीं, बोरो लेने जाएगा। तो ये इसको 1 देगा उधार, बोरो देगा, तो 1 और दे हो गया 12, और 12 में से जब 6 जाते हैं ना, 6 ही बचते हैं साथियों। तो यहां कितना बचा, 1 इसने बोरो दे दिया था, मतलब उधार दे दिया था, तो पीछे कितना बचा, 7। अब 7 में से 9 जाएगा नहीं, समस्या वही, इसके पास खुद के पास भी मामला कम था, लेकिन फिर भी अगले को दे दिया, उधार आदमी है। अब देखो यह 7 बचे हैं, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो ये 7 क्या करेगा, 3 से 1 उधार लेगा, तो 3 से 1 उधार लेगा, तो ये 1 और 7 हो जाएंगे 17, और 17 में से है ना, जब 9 गया है पीछे 8 बचा है, हाँ 8 ही बचता है। तो यहां कितना बचा पीछे, उधार देने के बाद 2, और 2 में से 1 चला गया, तो पीछे आपके 1 ही बचेगा, और अगली संख्या हमने उतार ली 2, तो 1862 आए हैं, 1862 आए हैं। अब क्या करना है, तो 196 तो बड़ी संख्या है, पाठ हम मुझे भी नहीं आता है, झूठ में बोलता नहीं हूं। 196
96 का 190 ले लो प्यारे विद्यार्थियों। तो 190 और 190 ही क्यों, मैं तो कहूं 19 ही लो और 19 का पाड़ा बोलो। आप जानते हो 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, 19 7 जा 133, 19 8 जा ऐसे करते करते 19 9 जा 171। तो ना 190 को आप 9 से गुणा करोगे तो 1710 आएंगे। 1710 तो इससे बहुत छोटा है कि गुरुजी हमें 196 का भाग देना है। तो कोई बात नहीं, अब पीछे 6 बचा, 6 को और 9 से गुणा कर लो। तो 6 9 54, तो 1710 प्लस 54 कितने हो गए 1764। साथियों मेरी तरह आपको साथ में मौखिक मैथ मतलब जो ओरल मैथ है ये साथ साथ में आपको रखनी पड़ेगी। गणित की जो कैलकुलेशन है जब मुक्त जबानी होती है और आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो मतलब ये एकदम परफेक्ट होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा, इससे आएगी। कैसे, 190 को आपने 9 से गुणा किया 1710 और प्लस 6 को करो 9 से गुणा 54, तो 1710 में जब जब 54 जोड़ते हो 1764 ही आते हैं टाबरू कि सर 1764 क्या होता है, अरे 1764 1764। चलो तो 6 9 54 हासिल की 5, 9 9 जा वो मजा कहाँ है, नम नम 81 में जो है, तो नम नम 81, 81 और 5 86 हासिल की 8 और 9 1 जा 9, 9 एकम 9, 9 में 8 जब जब जोड़ा है आपके 17 आया है प्यारे साथियों। तो ये हो गया 1764। अब इसमें से इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 4 जाएगा नहीं, जाओ आगे, बोरा लेने नहीं बोरो लेने, हाँ उधार लेने, तो उधार दो इसको 12, 12 में से 8 4 चला गया, पीछे बचेगा 8। यहां कितना बचा है, यहां 6 था, एक उधार दे दिया 5 बचा है, तो 5 में से 6 जाएगा नहीं, 5 अगले 8 से एक उधार लेगा, तो 8 ने इसको एक उधार दे दिया, 1 और 5 कितने हो गए 15, 15 में से जब जब 6 जाते हैं पीछे 9 बचते हैं, बस सीधी सी बात है। हाँ तो यहां अब क्या है, 8 में से 7 निकाल दो आप, 8 में से 7 कैसे कि गुरुजी एक उधार दिया था ना, बिल्कुल सही बात है, 8 ने इसको एक उधार दिया था तो यहां बचे थे 7, और 7 में से जब जब 7 गया है 0 आया है, और 1 में से 1 जाता है तो 0 आता है, अगली संख्या 0 उतार दो, ये हो गया आपके कितना 980, मतलब 980 में आपको 196 का भाग देना है। बहुत ही सिंपल है। 190 बोलो 5 बार पागड़ा 19.95, तो 190 को 5 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 950, और लारे 6 बचियो 6 5 30, 6 5 30, तो 950 प्लस 30 बोले तो पूरा 980, 980, मतलब 196 को आप 5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपके, सीधी सी बात है 6 को किससे गुणा करूं कि 0 आवे, तो 5 से 6 5 30 अदर में आएगा नहीं कि सर 10 कर लो कि वहां को राज है पाउडर 9 बार बोले 10 बार में वो एक बार में आ जाए, अगली बार मत ही 0 आवे। हाँ तो 6 5 30 हासिल की 3, 9 5 45 और 3 48 हासिल की 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, तो ए होगा आपरे पूरा 980। 980 में से 980 गए 0। यूक्लिड ने ये बात हमें बार बार मतलब इतने अच्छे तरीके से बताई थी, क्या बताई थी कि कोई भी संख्या लो, संख्या है आपके पास 38,220, ठीक है, ये हो गया आपके डिवाइडेंट, मतलब डिवाइडेंट का मतलब भाज्य, और भाजक कितना था 196 196, भागफल कितना आया 195 1 9 और 5, ठीक है, क्योंकि 196 में 382 में भाग गया था एक बार, और फिर 1862 में भाग गया था 9 बार, और फिर 980 में भाग गया है आपके 5 बार। शेषफल जब 0 बच जाता है तो यूक्लिड ने कहा था शेषफल 0 बच जाए तब आपने अंत में जिस संख्या का भाग दिया था वो उसका क्या होता है HCF होता है। तो इसका जो हल है वो हो जाएगा अतः HCF ऑफ 38,220, 196 इक्वल्स टू 195, ये आपका हल है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो मुझे बताओ, 196 इसका हल है। यह है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से HCF फाइंड आउट करना। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपके। अगला क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, है ना, आपके सामने है, क्या बोल रहा है आपसे 867 और 225 का आपको क्या ज्ञात करना है HCF, महत्तम समापर्वतीय ज्ञात करना है, ठीक है। तो
यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने क्या पढ़ा, पहले दोनों में से ये तय करो कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो 867 है वो आपके 225 से बड़ी है, तो बड़ी है तो बड़े की तरफ मुंह खोल दिया। स्टेप फर्स्ट या चरण प्रथम, प्रथम चरण आपसे क्या बोल रहा है, प्रथम चरण ये बोल रहा है छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे दो। तो ये हमने भाग दे दिया। भाग कितनी बार जाएगा, 225 है भाई। 225 को सीधी सी बात है 4 बार गुणा करें तो 200 को करो 4 से गुणा, कितना हो जाता है 800, और 25 को 4 से 100, तो 800 और 100 कितना हो गया आपके पूरा का पूरा 900, जो कि अपना काम यहां बिगड़ गया। 867 से हो गया बड़ा, तो अपनी हो गई मजबूरी, गुणा किस से कराओगे 3 से। तो 200 को 3 से गुणा किया 600, और 25 दिए 75, तो 600 प्लस 75 हो जाएंगे 675। चलो इसमें से इसको घटा दो, 5 में से 7 में से 5 गया, पीछे बचा 2, 6 में से 7 जाएगा नहीं, जाओ उधार लेने, 1 और 6 16, 16 में से जब भी 7 गया है पीछे 9 बचे हैं साथियों, और यहां है आपके पास 8, 8 ने 1 इसको उधार दे दिया, अब बचा है यहाँ 7, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 192 225 से छोटा है, तो यूक्लिड प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको ऐसा लिखना है भाज्य, भाज्य कितना है 867, भाजक कितना है 225, भागफल कितना आया 3, और शेषफल कितना है 192। यहां से शुरू होता है अपना दूसरा चरण। दूसरा चरण क्या बोलता है कि जो शेषफल आया है उसका आपको भाग देना है पहले वाले आपके डिवाइजर के अंदर। तो डिवाइजर यहां कितना है 225। तो अब यहां से शुरू होता है अपना चरण द्वितीय, चरण सेकंड। सेकंड चरण आपसे क्या बोलता है, देखो मेरा लिखने का एंगल 45 डिग्री है। मेरे गुरुजी बताया करते थे अक्सर कक्षा में कि जब भी एक अध्यापक को बोर्ड पर लिखना हो तो 45 डिग्री के कोण के साथ लिखो, ताकि उनको अच्छे तरीके से दिखाई देना। ठीक है, बहुत ही आदरणीय गुरुजी थे। मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो मतलब जवाहर स्कूल में हुई है, और वहाँ के जो मतलब संस्थापक और व्यवस्थापक राम कुमार जी जलांधरा बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ बताया करते थे कि 45 डिग्री के साथ लिखो। तो मेरी कोशिश यही रहती है 45 to 60 इस एंगल में लिखा जाए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, दिखाई पूरा देवे। चरण सेकंड आपसे क्या बोल रहा है, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण अब आपको क्या करना है, 225 में भाग किसका देना है 192 का। तो सीधी सी बात है 192 का आप भाग दोगे तो भाग एक बार ही जाना है, क्योंकि 2 बार में तो 190 दूनी 380, बात अपने हाथ से बाहर चली जाएगी। तो ये हो गया अपना 192। ठीक है, घटाओ 5 में से 2 गया 3, उधार दो इसको, क्यों कि 2 में से 9 जाता नहीं है। तो 12 में से जैसे ही आपके 9 चले गए पीछे बचे 3, और यहां क्या बचा आपके पास, उधार दे दिया, क्या बचेगा 2 थे, 1 उधार दे दिया, तो 1 बचा, और 1 में से 1 चला गया 0। तो अब क्या, फिर से यूक्लिड प्रमेय के अकॉर्डिंग लिखो इसको। 225 में आपने भाग किसका दिया था 192 का, कितनी बार गया 1 बार, और रिमाइंडर या शेषफल कितना बचा 33। तब अब आपको क्या करना है, इस 33 का भाग देना है 192 में। तो अब शुरू होता है अपना चरण तीसरा, यहां से चरण थर्ड। चरण थर्ड क्या बोल रहा है, पिछले चरण में शेषफल कितना है 33, और भाग किसका दिया था पिछले में 192 का, तब 192 में आपको भाग देना है 33 का। 33 का पाड़ा 6 बार के गुरुजी सीधो को नहीं आवे, अरे आवे क्यों कौन 36 6 198 के थाने आवे, माने को नहीं आवे, तो चलो कोई बात को नहीं। 30 ने करो 6 गुणा, 30 छक 180, और 3 ने करो 6 गुणा 6 3 18, तो 180 प्लस 18 198, तो 198 तो 192 से ज्यादा है, तब हम पाड़ा बोलेंगे 5 बार। 33 फिफ्थ 165, अरे 33 पंजा 165 की कर कुनियावे कि सर था रटियोड़ा कहीं, रटियोड़ा को नहीं, देख लो आप 30 पंजा 150, और 5 3 15, 150 प्लस 15 165 को नहीं मानो, 5 3 15 असल की 1, और 5 3 15 और 1 16। चलो 2 में से 5 जाएगा नहीं, दो जाओ उधार लेने, 1 और 5 कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो गया 12, 12 में से 5 गया पीछे बचा 7, या कितना है 9, उधार देने के बाद 8, 8 में से 6 गया 2, तो से और 1 में से 1 चला गया 0, तो शेषफल कितना बच गया 27। 27 33 से छोटा है, तो क्या लिखोगे 192 बराबर
33 को किया 105, 33 को किया 5 से गुणा, तब आया 165, और 192 में से 165 घटाया तो शेषफल बचा आपके 27। तो अब इस 27 का भाग देना है आपको 33 में। चलो भाग दे देते हैं। यहां से आरंभ होता है अपना चरण चतुर्थ, चौथा चरण, फोर्थ स्टेप। भाग किस में देना है? 33 में। किसका देना है? 27 का। तो ये 33 और डिवाइड कर दो आप 27 से, एक बार जाएगा 27। पीछे कितना बच गया? 6। क्यों उधार दिया? 13 में से 7 गया 6 और 2 में से 2 गया 0। तो इसको कैसे लिखोगे? जैसे पिछले को लिखा था। 33 में भाग दिया 27 का, भाग गया एक बार और शेषफल बच गया 6। यहां से शुरू हो रहा है अपना चरण पांचवा, और पांचवा चरण आपसे क्या बोल रहा है कि आपको इस 6 का भाग देना है 27 में। दे दो प्यारे साथियों। तो ये है 27, भाग दे रहे हो आप 6 का, भाग जाएगा 4 बार। अबे तो पाउड आवे, अरे 6 4 जा 24, 6 चौक 24। तो शेषफल कितो बचियो? 3। तो यहां इसको कैसे लिखोगे? 27 बराबर 6 गुणा 4 प्लस 3। अब आ गया अपना आखिरी चरण। आखिरी चरण आपसे क्या बोल रहा है? आखिरी चरण आपसे बोल रहा है साथियों चरण 6, चरण 6वां। 6वां चरण आपसे बोल रहा है आपको 6 के अंदर भाग देना है इस 3 का। तो ये लिखा 6 और 6 में दिया 3 का भाग, भाग गया 2 बार, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया 0। तो सबसे अंत में किसका भाग दिया? 3 का, ताकि शेषफल क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब हो गया 6 इक्वल्स टू 3 गुणा 2 प्लस 0। तो अतः HCF ऑफ किस किस का? HCF आपके 867 व 225 कितना आएगा? 867 व 225 का HCF वो हो गया आपके पास। आखिरी में भाग किसका दिया था? 3 का। ये इसका हल है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? एक एक स्टेप हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। एग्जाम में अक्सर छोटे प्रश्नों में ये प्रश्न पूछ लेता है या तो प्यारे साथियों अगला जो क्वेश्चन है वो अपने पास क्या है? सो दैट दर्शाइए कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 रूप का होता है। वेर जहां q इज द, q कोई सम इंटीजर मतलब कुछ पूर्णांक है या कोई भी पूर्णांक है। तो कहने का मतलब दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक आपके वो है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई भी क्या है? पूर्णांक है। ये आपको इसमें दर्शाना है, शो करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। एक बार हम लोग देख लेंगे। यूक्लिड ने एक बात बताई थी कि कोई भी पूर्णांक लो a, उसमें भाग दो आप किसी दूसरे पूर्णांक b का, तो भाग चला जाता है प्यारे साथियों q बार, और जो शेषफल बच जाता है वो होता है r। तो उसको क्या लिखा? भाज्य बराबर, ये क्या है? भाज्य। तो भाज्य क्या है? a। भाजक क्या है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। तो a बराबर क्या हो गया? bq + r, और r का जो मान है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो r हमेशा b से कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। और आपके शेषफल है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ये अपना था यूक्लिड विभाजन पर में। ठीक है, तो इसमें मान लिया मैंने, माना कि a कोई पूर्णांक है, a कोई पूर्णांक है जहां b बराबर कितना है? 6 है। बस फॉर्म ये याद रखनी है आपको, a बराबर bq + r। तो है अतः किसके अकॉर्डिंग? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपसे क्या बोल रहा है? कोई भी धन पूर्णांक a लिया आपने, फिर b की जगह आपने ले लिया 6,
भाग कितनी बार गया, q बार, शेषफल कितना बचा, r। आप भाग किसका दे रहे हो समझने की कोशिश करो। पूर्णांक लिया है आपने क्या, a, और भाग किसका दे रहे हो, b की जगह 6 का, और भागफल क्या आ रहा है, q। तो शेषफल कितना बचेगा, r 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होगा। तो अतः यहां की क्या लिख लो, r 6 से छोटा है या 0 से बड़ा या उसके बराबर है। तो r के संभव मान क्या हो सकते हैं, अतः r का मान आपके 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है प्यारे साथियों, और 5 भी हो सकता है। अब क्या, यदि मैं r का मान 0 लूं तो एक, देखो समझना एक एक चीज, यदि r का मान में क्या लूं, 0 लूं, तो ये पूर्णांक केवल 6q ही बनेगा। क्यों, क्योंकि r की जगह आप 0 जोड़ोगे, और 0 किसी भी संख्या में जोड़ो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 0। तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, ये 6q है। अब q चाहे कुछ भी हो, चाहे सम पूर्णांक हो चाहे विषम पूर्णांक हो, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, दोनों को आप इवन के साथ गुणा करोगे। मतलब सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसको आप सम संख्या के साथ गुणा करते हो तो 100% नहीं 250% आपके क्या आएगा, सम संख्या ही आएगी। कहने का मतलब नहीं मानते हो तो ये 3 को कर लो 6 से गुणा, 18 सम संख्या है। 4 को कर लो 6 से गुणा, 24 सम संख्या है। तो कहने का मतलब इस Q पर कोई इफेक्ट, Q का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब आगे 6 आया हुआ हो। कुछ किसी भी संख्या से गुणा करो, ये क्या रहेगा, आपके सम संख्या ही रहेगी। लेकिन हमें तो क्या बताना है, ओड नंबर। ओड बोले तो विषम संख्या दर्शानी है, तो 0 लूंगा तो सम आएगी, 2 लेता हूं चलो, या 2 ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा प्यारे साथियों। ये हो गया 3q प्लस 1। अब इसमें 2 का भाग जाता है तो ये भी सम है। तो 0 नहीं ले सकता, 2 नहीं ले सकता, 4 भी नहीं ले सकता। पूछो क्यों, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ 4 लिखोगे, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 3q प्लस, और 4 में से 2 बार चला जाएगा तो पीछे यहाँ 2 बच जाएगा। ये फिर से 2 से भाजिए तो कैसी संख्या हो गई, सम। हमें क्या चाहिए, विषम। तो विषम चाहिए तो इनमें से विषम संख्याएं लो आप। तो विषम संख्याएं लो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, r बराबर 1 लेने पर, पेक नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि मतलब कोरोना मारने वाली दवाई ले लो आप, नहीं, गलत बात है, बुरी आदत है। 1 लेना है। तो r बराबर क्या हो गया, 1 लिया आपने, 1 लिया तो ये a बराबर क्या हो गया आपके 6q प्लस 1। अब आप q का मान 1 रखते हो तो 6 और 1 7 विषम संख्या है ना। 2 रखो, 6 दूनी 12 प्लस 1 13 विषम संख्या है ना। 3 रखो, 6 3 18 प्लस 1 19 विषम संख्या है ना। तो आ रही है विषम संख्या, और हमें विषम पूर्णांक ही दर्शाना है। तो इसको दे दो इक्वेशन 1, फिर खींचो लाइन। अगला क्या करोगे, r बराबर 2 नहीं लेना है, 1 लेना है, 3 लेना है। 3 लोगे तो ये हो जाएगा r बराबर 3 लेने पर। तो जैसे ही आप 3 लेते हो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, इक्वेशन नंबर 2। फिर अगली बार आपको 4 नहीं लेना है। 4 नहीं लोगे तो क्या लोगे प्यारे साथियों, कि गुरुजी 5 लेंगे। तो कोई बात नहीं, 5 ले लो। तो r इक्वल्स टू हो गया आपके पास 6q, r इक्वल्स टू 5 लेने पर, r इक्वल्स टू 5 लेने पर। तो ये r इक्वल्स टू हो गया 6q प्लस 5, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या, अब ये अतः समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट है। देखो ये थ्योरिकल चैप्टर है, थोड़ा कैलकुलेशन वाले चैप्टर आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि मैथ एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें मजा लिया जा सकता है। तो 1 3 मैं तो आज तक लेता आया हूं। तो 1 2 और 3 से स्पष्ट है कि अब यहां से क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, यदि ये हिंदी में लिखा हुआ होता तो मेरा समय बच जाता, मैं सीधा की से वापस पूरा प्रश्न लिख देता। दर्शाइए कि, फिर वापस पूरा का पूरा प्रश्न। तो दर्शाइए कि कोई विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। पूरा का पूरा वापस लिख दो क्योंकि ये हमने सिद्ध कर दिया। तो स्पष्ट है कि कोई धन, पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव का मतलब धन, कोई धन
विषम पूर्णांक, धन विषम पूर्णांक, धन विषम पूर्णांक किस किस रूप का? ये पड़ा 6q+1, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है या रूप का होता है, रूप का होता है, जहां जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये बात आई है प्यारे साथियों, यहां पर हुआ सिद्ध। देखो मैंने यार रूप बोला, रूप से याद आया, बहुत सीरियस बात बता रहा हूं। ये क्लास स्टार्ट करने के बाद मेरे पास एक दो कमेंट आए कि गुरुजी पढ़ाते बहुत अच्छा हो लेकिन काले दिखाई देते हो। अब काले का तो क्या करूं भाई, भगवान ने जब रूप ही यही दिया है, ठीक है, तो इस पर कितना ही खर्चा कर लूं, दिखाई तो यही देना है। हाँ ये जरूर कर सकता हूं कि मतलब उस तरफ की बजाय इस तरफ खड़ा हो जाऊं ताकि लाइट के सामने थोड़ा ढंग का दिखाई दूं, लेकिन आपको मेरे रूप से नहीं, न मेरे रंग से, आपको मेरे मेथड से मतलब है, और मेथड आपको अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आप काले आदमी को काला मत कहो, जैसे वो एक सूरदास जी ने कही थी क्या, अरे के मतलब अंधे काने को काना मत कहो, कहो भाई सैन, ठीक है, और धीरे धीरे उसको पूछो कि भाई जी कैसे फूटे आपके नैन। हाँ तो एकदम कोई कहता है क्या गुरुजी काले दिखाई देते हो, थोड़ा अरे कैसा ही कितना ही भी कैसा भी आदमी हो थोड़ा अवॉर्ड लगता है। हाँ तो ये कमेंट नहीं आना चाहिए गुरुजी आप ऐसे दिखते हो वैसे दिखते हो, ये कमेंट आना चाहिए। कमेंट मतलब देखो बंदा इतना शातिर है, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दे तो दूसरे देख लेना पर्सनल मैसेज करके, और मेरा जानने वाला बंदा, अब क्या करें उसका। हाँ चलो, तो 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, एक्सरसाइज 1.1 का। किसी परेड की 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी है, मतलब कोई एक फौज की टुकड़ी है सेना की, उसमें टोटल सदस्य कितने हैं? 616 सदस्य, और एक 32 सदस्यों वाला दूसरा समूह और है, जो कौन सा समूह है? बैंड वाला, ठीक है, आर्मी बैंड वाला। तो 616 सदस्य तो है आर्मी सेना की टुकड़ी वाले, और 32 सदस्य हैं आपके कौन से? बैंड बाजे वाले, ठीक है, म्यूजिक वाले। तो क्या करना है, आपको यह बताना है कि किसी परेड की 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब बैंड बाजे वाले आगे आगे चलेंगे, जैसे वो मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त को मतलब अपनी परेड होती है, ठीक है, तो मतलब जो म्यूजिक वाले जो मतलब ये भी आर्मी के सदस्य ही हैं, ये आगे आगे चलते हैं, और पीछे पीछे मतलब आर्मी के जो मतलब जवान है, ठीक है, आप में से और हम में से ही, आप में से ही आगे जाकर के मतलब जवान इसमें शामिल होंगे। तो वो सब जो क्या करते हैं आपके इन 32 सदस्यों के पीछे मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं, मतलब परेड कर रहे हैं। तो दोनों समूह को बराबर संख्या में तोड़ना है, ठीक है, बराबर संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो आपको यह बताना है कि उनकी अधिकतम कितने समूह या लाइनें, मतलब जो खड़ी लाइनें है वो बनाई जा सकती है। जैसे आपको करना क्या है, हर लाइन में इन फौजियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और हर लाइन में इन आर्मी सदस्य आर्मी बैंड के समूहों की भी मतलब संख्या है वो बराबर रखनी है। जैसे हर एक लाइन में यदि 4, ऐसे मान लो मैं 32 लाइनें बनाता हूं, तो 32 लाइनों में एक एक आपके म्यूजिक सिस्टम वाला हो जाएगा, और फिर मतलब 616 में से 32 मतलब क्या करेंगे, 32 की एक लाइन बनाएंगे उसके पीछे पीछे। तो कहने का मतलब क्या है, आप किस तरीके से उनकी अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रश्न में एक चीज तो बिल्कुल साफ है, म्यूजिक वाले सदस्यों मतलब म्यूजिक वाले फौजी कितने हैं? 32, और परेड करने वाले कितने हैं? 616। तो लाइनें हैं वो 32 से तो ज्यादा नहीं बनेगी। पॉइंट यहीं से पकड़ना है, लाइनें 32 से तो ज्यादा नहीं बनेगी, स्तंभ 32 से तो ज्यादा नहीं बनेंगे। यदि स्तंभ 32 और 616 इन दोनों से ज्यादा बना सकते थे तब वहां लेसअप लेना होता है, और यदि दोनों में से छोटा आता है तब वहां मैसअप लेना होता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर आप सीधा लिख सकते हो अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। जैसा प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार, मेरे मन से नहीं,
प्रश्नानुसार अधिकतम स्तंभों की संख्या। और यहां क्या लिखोगे, HCF ऑफ, HCF ऑफ किसकी, ये मतलब परेड करने वाली सेना की टुकड़ी, परेड करने वाले सेना की टुकड़ी, कोमा दूसरा कौन सा, बैंड वाले सदस्य। इन दोनों का आपको क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट करोगे तो लिखने के वे में कैसे लिख सकता हूं, HCF ऑफ किस किस का, 616 और फिर आपके हो गया ये 32। तो 616 और 32 चाहो तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टर विधि से कर लो, वरना हमने अभी अभी पढ़ी है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अतः किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है, पहले दोनों में से छोटा बड़ा कौन है ये तय करो। तो 616 बड़ा है किससे, 32। चरण प्रथम में क्या करना है, 616 में भाग देना है 32 का भाग, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार ही भाग दो साथियों। तो ये 32, एक में से दो जाएगा नहीं, आगे जाओ उधार लेने, इसने इसको उधार दिया, एक और एक 11, 11 में से 2 चला गया, पीछे बचा 9, और यहां बचा है आपके पास उधार देने के बाद 5, तो 5 में से 3 गया, पीछे बचा 2, अगली संख्या उतार दो 6। 32 का पहाड़ा बोलो आवे को नहीं तो कोई बात नहीं, 30 को 8 से गुणा करवाओ 240, अरे 8 3 24 और पछे 8 दूनी 16, तो 240 प्लस 16 कितो बजाई 256, गणा छोटा है, 9 बार गुणा कराई लो टावरा 9 टाइम। पूछो कैसे भाई, 30 नम 270 और नम दूनी 18, तो 270 प्लस 18 288 है रेंज में, कोई बात नहीं। तो ये तो हो जाएगा आपके पास नम दूनी 18 हासिल की 1, नम तीय 27 और एक हासिल वाला 28। चलो प्यारे साथियों, ये हो गया। 6 में से 8 जाएगा नहीं, उधार दो, 16 में से 8 गया, पीछे बचा 8, और 8 में से 8 चला गया 0, और 2 में से 2 चला गया 0। तो क्या बना है, ये इस तरीके से कुछ बना है। 616 में आपने भाग किसका दिया था, 32 का, भाग गया 19 बार और शेषफल बच गया 8। तो अब क्या करेंगे, इस 8 का भाग दे देंगे 32 में, तो ये दे दिया हमने भाग। चरण द्वितीय या चरण सेकंड, स्टेप सेकंड, आपको 32 में, इस 32 में भाग किसका देना है, 8 का, और 8 चौक 32, बस सीधा 8 4 जा 32। तो 32 में आपने भाग दिया था 8 का, कितनी बार भाग गया साथियों, 4 बार, शेषफल क्या बचा 0। तो कहने का मतलब क्या है, आखिर में भाग किसका दिया 8 का, तो शेषफल क्या बच गया 0। तो अतः HCF ऑफ किस किस का, 616 कोमा 32 इक्वल्स टू 8। तो कहने का मतलब अधिकतम 8 स्तंभ बनाए जा सकते हैं, ऐसी 8 लाइनें बनाई जा सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लाइनें हैं। अब इन 8 लाइनों में क्या क्या है भाई, 8 लाइनों में आपके जो 4 सदस्य हैं वो तो आपके हो गए कौन से, म्यूजिक वाले, है ना, 4 सदस्य तो हो गए म्यूजिक वाले, सब में समान है ना, और 4 8 16 20 24 28 32, 4 8 12 16 20 24 28 और 32। और अब आर्मी वाले कितने कितने होंगे, आर्मी वाले भी देख लिए जाए। 616 में 32 8 का भाग दे दो, तो 616 में जब आप 8 का भाग दोगे 616 डिवाइडेड बाई 8, तो ये जाएगा 7 टाइम, ठीक है, 8 7 जा 56, तो पीछे कितने बचेंगे या 5, मतलब 77। 77 आर्मी वाले सदस्य इसमें, 77 इसमें, 77 इसमें, 77 इसमें, 77 इसमें, 77 77 77 के सर थाने का डाप पड़ी, हाँ और ये भाई 77 ने 8 गुणा करा वो 560 और 8 7 56, तो 560 प्लस 56 616। बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आ गया। ये 8 लाइनें हैं आपके पास, ये देखो ये है, जिनमें 4 तो म्यूजिक वाले हैं और 77 आर्मी वाले हैं। तो अधिकतम कितने स्तंभ हो गए, 8 स्तंभ हो गए, ये इसका हल है। तो क्या लिखोगे, अतः यहां से स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों
की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या आपके कितनी होगी, 8 होगी। ये इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया बताना आप। ठीक है, इसके बाद लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल सवाल है और जैसा मेरा तकिया कलाम है, इससे सिंपल प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा, और यदि मिल जाए तो पहले उसको कर लेना। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर का जब आप वर्ग करते हो तो वर्ग करने के बाद या तो वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है, और जहां m क्या है, m कोई भी एक पूर्णांक है। तो हल करने की शुरुआत हम जानते हैं यूक्लिड ने क्या कहा था, a कोई पूर्णांक है, उसमें b किसी दूसरे पूर्णांक का भाग दूं तो पूर्णांक q बार जाएगा और एक शेषफल बचेगा r, वो भी एक पूर्णांक होगा, और ये सब के सब सम पूर्णांक मतलब आपके धन पूर्णांक होंगे। कैसे पूर्णांक है, धन। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल का जो मान है वो हमेशा आपके भाजक से छोटा आता है, मतलब b से छोटा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ये चीज अपने माइंड में होनी चाहिए। देखो यूक्लिड को हमने बस ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल में ही निबेड़ दिया, रटने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है ना। तो अब क्या करना है आपको क्या करना है, ये मानना है माना कि a कोई धन पूर्णांक है, a कोई धन पूर्णांक है। a कौन सा, लेट्स a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a यही वाला, वेर b इक्वल्स टू, जहां b इक्वल्स टू, ये b है ना, b इक्वल्स टू, ये मान लो आप, इसके साथ गुणा में कौन है 3, तो b इक्वल्स टू, जहां b इक्वल्स टू 3 है, अतः b इक्वल्स टू 3 है, अतः r बराबर क्या हो जाएगा, r आपके या तो 3 से छोटा होगा या 0 से बड़ा या उससे बराबर होगा, 0 से बड़ा या उससे बराबर परंतु 3 से छोटा होगा, क्योंकि जब आप 3 का भाग देते हो तो सीधी सी बात है ना साथियों कि शेषफल का तो 3 से छोटा ही होगा या 0 से बड़ा होगा, गणो जोर करा तो 0 बराबर हो सके। ठीक है, तो r के क्या क्या पॉसिबल मान आ रहे हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। तो कहने का मतलब a बराबर क्या हो गया आपके पास, अतः a बराबर क्या हो गया, a बराबर b की जगह आपके पास देखो, b की जगह आपने कितना माना है, 3 माना है, तो b की जगह हो गया आपके पास 3 और ये q का q, और r के मान आपके पास ये पड़े हैं यहां पर। तो सबसे पहले ये काम करो, r इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या कर रहे हो, r इक्वल्स टू 0 लेने पर, r इक्वल्स टू 0 लेने पर, तो जैसे ही आपने 0 लिया साथियों, r इक्वल्स टू 0 लिया, तो ये वाली जो फॉर्मेशन है वो क्या बन गई, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, तो a बराबर क्या आ रहा है आपके पास, a बराबर आ रहा है 3q, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है वर्ग करना है, तो क्या करना है, दोनों तरफ हैविंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो जैसे ही आप दोनों तरफ वर्ग करते हो तो a का वर्ग तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, 3 का वर्ग हो जाएगा साथियों 9, और q का वर्ग हो गया q स्क्वायर। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है, ये तो a स्क्वायर का a स्क्वायर, इस 9 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3 इंटू 3q स्क्वायर, देखो आप 3 इंटू 3q स्क्वायर, और यहां मान लो 3q स्क्वायर बराबर, जैसे आप m मान लेते हो साथियों, भाई q, जैसे q कोई भी एक धन पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी पूर्णांक का आप वर्ग करते हो तो पूर्णांक ही आता है, और पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करवाते हो तो भी पूर्णांक ही आता है। कहने का मतलब किसी भी इंटीजर का स्क्वायर एक इंटीजर होता है, और इंटीजर को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी इंटीजर होता है। तो इस पूरे को हमने एक नया इंटीजर क्या मान लिया, m मान लिया, तो ये बन गया आपके पास a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m। इसको दे दो साथियों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो आधा काम तो अपना हो गया, 3m तो हम लेके आ गए, अब अगला आधा वो भी लेके आ जाएंगे। अगली बार r इक्वल्स टू ले लो आप 1 लेने पर, यहां से देखो r इक्वल्स टू, पहले मैंने यहां से 0 लिया, अब 1 ले रहा हूं, तो r इक्वल्स टू 1 लेने पर, तो जैसे ही 1 लिया अब यहां ला करके रखो आप 1, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 3q प्लस 1, लेकिन हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो क्या करोगे, दोनों
तरफ, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जैसे ही आपने वर्ग किया, ये तो हो गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां हो गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मुझे भरोसा है आप जानते हो, जब जब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है तब तब अपने a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर आया है। ये चीज आप जानते हो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, साथ साथ में सीख लो। a प्लस बी की पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दो आप। अब इन दोनों में से किसी एक को तोड़ दो, तो पहले को मैंने तोड़ दिया और दूसरे को मैंने एज इट इज दोनों के साथ लिख दिया। तो लिखने पे क्या आया, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, फिर प्लस b इंटू ए बी ए। अब चाहे बी ए लिखूं चाहे ए बी लिखूं एक ही बात है। कैसे, बी ए लिखूं चाहे ए बी लिखूं एक ही बात है। क्यों, 3 को 4 से गुणा करूं तो भी 12 आता है और 4 को 3 से गुणा करूं तो भी 12 ही आता है। कहने का मतलब गुणा आपके क्या है, क्रम विनिमय है। जिसको पता नहीं है वो अपने इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके संख्या ज्ञान के भाग दूसरे में इस चीज को देख सकता है। ठीक है, और फिर b को b से गुणा करें तो b स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये और ये चीज सेम ही है। तो अपना मूलभूत काम बेसिक क्लियर करना है, बेसिक प्लस एक्सरसाइज है। बीच में फॉर्मूला आया हमने देखा, और आएगा और देखेंगे, तब तक देखेंगे जब तक आप खुद ये नहीं कह दोगे कि गुरुजी बाउंड होगा। चलो, तो a की जगह क्या है, 3q स्क्वायर करो 9q स्क्वायर, 3 2 जा, देखो ये 2, ये a और ये b और फिर b एक का स्क्वायर एक ही। तो कहने का मतलब a स्क्वायर बराबर क्या आया है, 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q। मैं तो ये कहता हूं इसको ऐसे लिख दो, 3 इंटू 2q और प्लस 1। अब क्या करना है आपको यहां से साथियों, इन दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है 3 बार आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो आप 3 कॉमन ले लो। क्यों, क्योंकि जो 9q स्क्वायर है इसको आप 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3q स्क्वायर। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 को ले लो बाहर और अदर को कर दो एक 3 से फ्री। तो यहां क्या हो गया, ये 3q स्क्वायर बच गया और यहां बच गया 2q और ये हो गया प्लस 1। ये जो अपने पास नई हताई आई है, ये जो अपने पास नई हताई आई है ना, हताई, हाँ हताई एक शब्द है, राजस्थानी शब्द है, जिसका मतलब है जब बड़ी जोरदार बातें होनी हो जाए, पॉजिटिव बातें हो तो उसको हताई कहते हैं। हाँ, तो ये 3 का 3, इस पूरे को आप लोग वापस m मान लो। क्या मान लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल्स टू नया पूर्णांक m माना जा सकता है, जैसा कि हमने पहले यहां माना था। तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या चाहिए था साथियों, 3m या 3m प्लस 1। कब, कि जब किसी भी पूर्णांक का वर्ग करने के बाद इस रूप में आता है, बिल्कुल आपके सामने पड़ा है। तो अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि अब की के बाद यहां से मिला दो, दर्शाइए कि, फिर पूरा लिखना आपको ये क्या, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। एक्सरसाइज 1.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है और ये आज के सेशन का अपना आखिरी क्वेश्चन होगा। 5वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का, इस बार इस क्यूब बोल दिया है, घन इस फॉर्मेशन में होता है जहां m कोई एक पूर्णांक है। तो देखो किस, मतलब जैसे 2 का मैं क्यूब करता हूं तो 8 आता है, 9 तो नहीं आया ना, कि गुरुजी वो तो 3 का क्यूब करोगे तो भी नहीं आएगा, जैसे 3 का क्यूब किया आपने 27 आ गया। अरे 27 आया, लेकिन उसमें से 9 कॉमन तो ले सकते हैं ना। तो वही काम हमने ये किया है, माना कि a कोई आपके क्या है, धन पूर्णांक है, और जहां b आपने कितना मान लिया, 3। तो अतः r की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या 1 होगी या फिर 2 होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, r इक्वल्स टू 1 लेना है। तो r इक्वल्स टू 1 लेोगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख दो। a इक्वल्स टू हो गई अपने पास 3q प्लस r। तो सबसे पहले देखो क्या लिखोगे आप, r इक्वल्स टू 0 लेने पर,
r इक्वल्स टू आपने 0 लिया, तो r इक्वल्स टू 0 लिया तो ये हो गया a इक्वल्स टू, यहां से देखना a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, 0 का कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था, यहां स्क्वायर नहीं करना है, यहां क्यूब करना है, दोनों तरफ घन करने पर, गन दिखानी नहीं है, ऐसा नहीं गन का बोलूं गन दिखा दो सवाल को आप पकड़े जाओगे बिना लाइसेंस। हाँ, तो a का a और इसका कर दिया आपने क्यूब, और ये हो गया 3q का क्यूब। चलो गन कर दिया दोनों तरफ, a क्यूब का साथियों a क्यूब, और 3 की पावर 3 करूं तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 और नमती है 27, तो 27 और q की घात हो गई 3। आपकी इच्छा हो तो मैं 27 को ऐसा लिख सकता हूं 9 और ब्रैकेट में लिख दूं 3q क्यूब। इसको प्यारे साथियों m मान लो आप। क्यों, किसी भी पूर्णांक का मैं क्यूब करूंगा ना, किसी भी पूर्णांक का मैं क्या करूंगा, क्यूब करूंगा ना, तो वो वापस आपके इंटीजर या पूर्णांक ही आएगा, और पूर्णांक को पूर्णांक के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी पूर्णांक ही आना है। तो मान लो यहां माना कि 3q क्यूब इक्वल्स टू m मान लिया, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया a क्यूब इक्वल्स टू 9m, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आया समझ में, पहली शक्ल मिली, अरे शक्लें सब मिला देंगे, चिंता मत करो, अपना काम ही यही है। हाँ चलो फिर आगे आपको क्या करना है, r इक्वल्स टू अगले में 1 लेना पड़ेगा, 1 लेने पर। हाँ 1 या 1, पेक नहीं, पहले एक मना कर चुका हूं मैं, शराब बुरी आदत है। तो a इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास 3, q की जगह q और फिर r की जगह 1 कर दो, दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो a की जगह तो हो जाएगा a क्यूब, और ये हो गया प्यारे साथियों 3q और प्लस 1 की पावर 3। आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि a प्लस b की पावर जो 3 होती है उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3ab और फिर a प्लस b, और यहां हो जाता है b क्यूब। जानते हो ना ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं। तो ये तो हो गया a क्यूब, और ये हो जाएगा आपके पास 3q की पावर 3 और फिर प्लस 3, ये a ये b, और ब्रैकेट में वापस यहां क्या लिख दोगे आप, a प्लस b, तो 3q और प्लस 1, और लास्ट में कर दो 1 की पावर 3। तो यहां से देखो साथियों, a की पावर 3, 3 की पावर 3 करोगे 27, और 27 को जैसे हमने पिछले में लिखा था क्या, 9 गुणा 3, तो ये तो हो गया 9 और ये हो गया 3q क्यूब। के गुरुजी क्यों, ताकि 9 कॉमन ले लेवे। कैसे भाई, 3 की पावर 3 करोगे, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9 और 9 3 जा वापस कितना हो जाएगा 27, तो आ रहा ना देखो 9 3 जा 27, और q की पावर 3 का q की पावर 3। यहां से देखो ये 3 3 जा 9, तो इसको लिख दिया आपने 9q, और 9q हो गया। अब 9q को करो 1 से गुणा तो वापस 9q ही आना है, और अंदर ब्रैकेट में क्या है 3q प्लस 1, और लास्ट में 1 पड़ा है तो पड़ा रहने दो। साथियों मुझे ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है गुरुजी, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 को ले लो बार, यहां क्या बचा 3q क्यूब, यहां क्या बचा q इंटू 3q प्लस 1, और पीछे उस पूरे 1 को यहां पर पड़ा रहने दो। पूर्णांक का घन करो तो पूर्णांक, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करो तो पूर्णांक, पूर्णांक को 3 से गुणा करो तो पूर्णांक, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ो तो पूर्णांक, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करो तो पूर्णांक, और पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ो तो पूर्णांक। कहने का मतलब क्या है गुरुजी, ये पूरा ही एक पूर्णांक है, इसकी जगह m मान लो आप। क्या मान लोगे, m मान लोगे। मैं स्पेस की कमी से यहां m लिख रहा हूं, आप अलग से इसको लिखना बोर्ड में। माना कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया m, और फाइनल स्टेप आपके क्या बन गया a क्यूब इक्वल्स टू 9m, ये तो 9, ये पूरा m, और पीछे क्या हो गया प्लस 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही सिंपल है। और अब बचा है अपने पास आखिरी स्टेप, एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन का आखिरी स्टेप। वो कहते हैं ना साथियों कि आखिरकार बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। हाँ, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि अंत तो होना ही है। तो
r बराबर आपको 2 लेना पड़ेगा। तीसरे स्टेप में क्या लोगे, r बराबर 2 लेने पर, तो जैसे ही आप 2 लोगे, ये a की जगह a बराबर ये हो गया 3q और प्लस r की जगह 2 कर दो दोनों तरफ घन, दोनों तरफ घन करने पर, तो जैसे ही आप दोनों तरफ घन करोगे, घन करने पे क्या हो जाएगा, ये तो हो गया a क्यूब और ये हो गया आपके पास 3q प्लस 2 की पावर 3। अब क्या करना है, फॉर्मूला खोलना है भाई। अब क्या करना है, तो फॉर्मूला खोलना है। तो फॉर्मूला खोला तो क्या बना, a क्यूब का a क्यूब, फिर यहां क्या है a क्यूब, a किसको माना आपने, 3q को, तो ये हो गया 3q क्यूब, फिर प्लस 3, ये a, ये b और ये वापस a प्लस b और ये b की पावर 3। तो a क्यूब का तो a क्यूब, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो इसको लिख दो 9 इंटू 3q क्यूब। क्यों, नमतीय 27, तो ये पड़ा नमतीय 27। ये इसको लिखो 3 3 जा 9 और 9 को लिखो 9 और ये क्या हो जाएगा, इसको लिखो 2q। क्यों, क्योंकि 9 हम कॉमन ले सकते हैं ना, हमें बाहर 9 चाहिए, तो ये 3 3 जा 9 लिख दिया मैंने और इस 2 और q को लिख दिया साथ में, और ये जो पीछे ब्रैकेट है इसको एज इट इज मैंने वापस लिख दिया। और 2 की पावर 3 करोगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो इसलिए ये हो गया साथियों 8। अब देखो a क्यूब का a क्यूब, इसमें से ये 9 है, यहां पर ये 9 है, 9 आ रहा है बाहर, तो अंदर यहां क्या बच रहा है 3q क्यूब प्लस ये हो गया 2q इंटू 3q प्लस 2 और पीछे ये प्लस 8 का प्लस 8। साथियों अपनी फॉर्मेशन बन गई, इस पूरे को वापस m मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, m, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप आराम से एग्जामिनर को ये बता सकते हो कि देखो गुरुजी इक्वेशन नंबर 1 से समीकरण 1 ये पड़ी, इक्वेशन नंबर 2 ये पड़ी और इक्वेशन नंबर 3 ये रही, से एकदम स्पष्ट है, स्पष्ट है कि के बाद वापस यहां से मिला दो, पूरा प्रश्न पूरा लिखना है आपको यहां से यहां तक। तो क्या बन जाएगा, स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या पूर्णांक का जो घन है वो आपके 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, जहां m कोई भी आपके कैसा है, इंटीजर है। कैसा लगा, सच सच बताना। 1.1 हमने आज कंप्लीट कर ली। आपके कमेंट और रेस्पॉन्स के आधार पर जो कोई भी सुधार करना है वो 1.2 में होगा। सपोर्ट करना पड़ेगा सर, मैं मेहनत कर सकता हूं, आप तक अच्छे से अच्छे प्रश्न को अच्छे तरीके से हल करके आप तक पहुंचा सकता हूं। जिम्मेदारी आपकी है कि आपको इस प्रश्न का कहां सदुपयोग हो रहा है, कौन सा विद्यार्थी है जो मेहनती है और कौन से विद्यार्थी को अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़नी है, उस तक ये पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है।